वेलकम स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको बिहार 7th फेज के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सीडीपी वीवीआई क्वेश्चंस जो कि 1 to 8 के लिए है और साथ ही साथ 9 to 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सब वीडियो को अंत तक वॉच करें और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सीडीपी का पार्ट 2 है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन यानी तेजी से परिवर्तन होता है। शैशवावस्था, युवा अवस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि संवेगात्मक, तो इसमें देखिए संवेगात्मक जो होता है इसमें किशोरावस्था में तेजी से, संवेगात्मक जो विकास की अवधारणा है वो किशोरावस्था, और किशोरावस्था को आप लोग को एज मालूम होगा 12 से 18 वर्ष, है ना। ये भी पूछ सकता है कि किशोरावस्था का एज कितना होता है, तो 12 से 18। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 23 देखेंगे आप लोग। 23 आपका कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है। वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान कर सकता है। तो मनोविज्ञान क्यों जरूरी है शिक्षकों के लिए, क्वेश्चंस के कहने का मतलब यही है। तो इसमें बिल्कुल ही आपका देखिए, इसमें 4 ऑप्शन जो पढ़े हैं इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। ये देखिए कि कौन सबसे अच्छा कह रहा है, इसकी सहायता से जो शिक्षण प्रभावी का तरीका है उसको प्रभावी बना सकता है। इसमें आपका सी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए, है ना, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है ना। क्यों जरूरी है, शिक्षक जो होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान जो होता है उसकी क्यों जरूरी है। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शंस जो है थोड़ा केयरफुली ऑप्शंस को सही से पढ़ना चाहिए। पहला है कि इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। शिक्षण मनोविज्ञान नियमों का अनुकूलन होता है। आधुनिक शिक्षण प्रणाली की आवश्यकता है, या शिक्षण सफल होता है मनोविज्ञान से। तो देखिए बाल मनोविज्ञान जब भी पढ़ेंगे तो बाल का मतलब होता है बच्चों की आधारभूत, है ना। तो इसमें आपका शिक्षण का जो नियम है, शिक्षण जो भी शिक्षण का कार्य होता है वो मनोविज्ञान के अनुसार होता है, नियमों के अनुकूल होता है। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा, है ना। मनोविज्ञान में क्यों जरूरी है, तो यह शिक्षण मन बनाई के नियमों को करता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी जो शब्द है जिसका मतलब मनोविज्ञान होता है किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी या यूनानी। और इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन सब सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बिल्कुल ही इसमें लैटिन शब्द होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लैटिन वाले बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। शेयर लाइक नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे, है ना। आगे देखिए 26 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो कौन सा केंद्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक है, शिक्षण है, या शिक्षण विधि, या पाठ्यक्रम। तो बाल शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है ना वो बालक होता है, याद रखिए। बालक के बिना शिक्षा संभव नहीं, तो बालक मनोविज्ञान का केंद्र होता है, ये सही है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था में बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये किन्होंने कहा है। किशोरावस्था जो है बढ़े हुए संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्था, ये किनका है, स्किनर का है, रॉस का है, स्टेनस हॉल का है, या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो देखो मेरे प्यारे, इसका बिल्कुल सही जवाब जो है ये स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है संघर्ष है, तनाव है, तूफान है ना, विरोध की अवस्था है। आपका बिल्कुल सही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपका कहता है कि विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है ना। विद्यालय द्वारा जो बालक का सामाजिकरण होता है वो किस पर सबसे अधिक निर्भर है। सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर पाठ्यक्रम, या अनुशासन, है ना। तो देखिए इसमें ना आपका विद्यालय द्वारा बालक का जो सामाजिकरण है किस कारक पर सबसे अधिक है। आप ऑप्शन को थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है सामुदायिक भावना का विकास,
पाठ्यक्रम, है ना, अनुशासन, ये सब ऑप्शन दिए थे। इसमें देखिए बिल्कुल है ना सामुदायिक भावना का विकास, सामाजिक में समुदाय जरूर आता है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझिए कैसे कैसे पकड़ना है क्वेश्चंस को। 29 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा, क्या करना होगा। क्वेश्चन देखिए, असंतुलित यानी को सही नहीं है, उसका मतलब है ना, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएंगे, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करेंगे, उसे नकारात्मक व्यवहार को दंडित करेंगे, उसके समक्ष अन्य उत्तम को प्रस्तुत करेंगे, अन्य उत्तम छात्रों को। देखिए ये सब किसी को तुलना करके तो नहीं किया जा सकता है ना, तुलना से नहीं पढ़ाए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो इसमें आपका बिल्कुल और है कि उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, तो आपको करना होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर कि उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनिवार्य घटक बताना है। तो संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता क्षणों का एहसास, असमानता की रक्षा हेतु अकर्मता, सुनियोजित नियंत्रित ताकि संवेग को कार्य हस्तक्षेप न करे। तो इसमें क्या होगा, उचित संवेगात्मक। तो इसमें देखिए 30 में ना आपका बिल्कुल जो होगा ए होगा, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। ये सब क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि छात्रों में श्रम के महत्व का विकास हेतु क्या करेंगे। श्रम के महत्व है, श्रम समझते हैं ना, काम होता है, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो क्या हो सकता है इसमें, छात्रों के श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। तो उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो कोई भी चीज़ देखिए क्या होता है कि अगर आप करके दिखाइएगा ना तो जल्दी कोई सीखता है, तो स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे, डी बिल्कुल सही। करके किसी को करके जल्दी सिखाया जाता है, याद रखिएगा, करके किसी को जल्दी सिखाया जा सकता है, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। शारीरिक विकास है, शरीर से वो किस पे निर्भर करती है। पहला है पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होती है। सी है प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती है। और डी वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभाव पर विकास की दर निर्भर करती है। निर्भर है, निर्भर जो विकास है वो किस पे निर्भर है, किसके समानुपाती होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल जो होगा ना, प्राथमिक रूप से ये जो ऑप्शन का रहा है बी की रूप से वंशानुक्रम की संरचना, यानी कि आपके वंश से क्या आ रहा है और पर्यावरणीय प्रभाव के युक्त होती है ना। नहीं कहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे में 33। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है। देखिए क्वेश्चंस में देखिए टॉपिक क्या है, छात्रों का उचित विकास। विद्यालय में कौन अच्छा जरूरी है। विद्यालय में खेल के मैदान हो, अध्यापक के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, विद्यालय में कक्ष उचित हो। क्या अच्छा होना चाहिए। अगर हमें विद्यालय में उचित विकास चाहिए तो इसमें देखिए आप क्वेश्चंस को सही से पढ़ेंगे तो उचित विकास स्टैंडर्ड है ना, उसकी डेवलपमेंट चाहते हैं तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, उचित कक्ष होना चाहिए। डी आपका सही होगा। पुस्तकालय से निर्भर नहीं होता है, उचित कक्ष। कक्ष अगर यानी सब कक्षा अच्छे तरीके से हो तो उसमें अच्छे विकास होता है ना। इसमें देखिए डी ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। पुस्तकालय निर्भर करता है उचित विकास पे। रूम मान लीजिए बहुत सजा दिया जाए, कक्षा जो है बहुत सजा दिया जाए, उससे बालक को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। अगर आपका रूम बहुत ही अच्छा हो, आप जिस रूम में रहते हैं है ना, टीवी हो ये हो, तो उससे आपको विकास थोड़ी होगा, वो तो प्रभावित डालेगा। तो सबसे बेस्ट होगा सी ऑप्शन, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। ठीक है, चलिए आप उदाहरण समझते हुए एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा और ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छा से कर पाएंगे। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों के विकास, वृद्धि एवं मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए।
छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। ठीक है। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ठीक है। छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, प्रचलित प्रवृत्ति है। छात्रों को अधिक प्रभावी अनुशासन लागू किया, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ठीक है ना, उनका व्यवहार कैसा है, किस क्षेत्र में जानना चाहते हैं। तो शिक्षा का प्रचलित परिवर्तित यह है आजकल के है ना मॉडर्न में। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर कि एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण आनुवंशिक कारणों की योगफल के, उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों के, उसे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो होगा ना 35 में बिल्कुल आपका सही जवाब बी होगा कि उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण आनुवंशिक कारणों के योगफल के। ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? 1935 में, 1854 में, 1916 में या 1925 में? ठीक है, बता सकते हैं प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित? बिल्कुल इसमें सही जवाब आपका सी होगा 1916। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में पहली बार प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं 37 नंबर। 37 आपका एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? माता पिता द्वारा प्रदत्त घरेलू शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, आंतरिक शक्ति का विकास और उसकी अभिरुचि। तो इसमें देखिए आपका एजुकेशन जो शब्द है ई प्लस ड्यू से मिलकर बना है। पूरा देखिएगा वीडियो तो आपको एकदम समझ। ई का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल होता है आंतरिक, आंतरिक यानी कि अंदर से। तो आपका आंतरिक शब्द जो है आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ यही होगा डी। ठीक है ना, तो डी फॉर है ना दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। देखिए 38 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की अनुसार शिक्षा है ना। यह कथन किनका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, कुप्पुस्वामी का या स्नेसर का, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है? तो अध्यापकों की तैयारी की शिक्षा है। तो ये जो है ना आपका स्किनर का कथन है। किसका? स्किनर। याद रखिएगा बी इज राइट आंसर। बी फोर है ना बम्बई। 39 देखिए, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह जोग है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग है। इस कथन को किसने परिभाषित किया? फ्रोबेल ने, कॉन्ट ने, महात्मा गांधी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? हाँ, तो देखिएगा शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का है ना, ये जो है जिसके वह जोग है। तो इसमें बिल्कुल आपका बी है, ये कॉन्ट का कथन है। किसका? कॉन्ट ने। तो 39 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये भी बहुत ही बार इसको है ना स्टेट में इसको पूछा गया है कि बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? बाल्यावस्था की उम्र जो होती कितना से कितना? 3 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल ही आपका सही जवाब बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12, और 12 से 18 को हमने शुरू में ही बताया है। इसको हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था 12 से 18 को। ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 41। ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपका कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना है ना वह 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। किसका कथन है? क्रो व क्रो ने, फ्राइड ने, न्यूमैन ने या एडलर ने? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल 41 में राइट आंसर एडलर का कथन है। किनका है? एडलर का ये कथन है। ठीक है। एडलर ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनता है वह 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। किसका है? एडलर का। ठीक है। तो ये शिक्षा शास्त्र है, CDP है ना, अधिगम, और जो आपका ये सब चैप्टर है। मैंने आज आपका ये पार्ट 2 था CDP का, आप पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको भी देख ले। कल आपका इसके और भी टॉप क्वेश्चंस लाएंगे, टॉप क्वेश्चंस है ना, एक एक करके। आप धीरे धीरे इसका, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से है ना ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पर मैं इसका PDF आपको अपलोड करा देता हूँ।
ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इसको ना आप लोग लाइक जरूर करें, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताकि और भी स्टूडेंटों को और भी है ना लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके और वो एग्ज़ाम निकाल के अपना बीपीएससी के थ्रू है ना अपना जॉब पूरा कर सके। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।